चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चले चलते हैं कहानी की तरफ। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच्चे होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं इनकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामन का दरख्त है ना, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूं, यहाँ इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुद्दसिर और नदीम। जैसे ही ईशा की अजान आई हम निकल पड़े और इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफी गहरी होती जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि एक ऐसे बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज सुनने का इंतजार करने लगे कि किस तरफ से आ रही है ये आवाज। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन कहा, आवाज इस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था, आवाज वहां से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम था। सब दोस्त इस तरफ जाने के लगे तो नासिर बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चराने आते हैं इनका रह गया होगा। इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर इसको वापस कर देंगे। सबने इसकी बात पर इत्तेफाक किया और साथ ही कहा। इसको हमने उठा ली और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाजें आ रही थी। मुदस्सिर बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। तो सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हमें चलते हुए सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने कहा, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर न हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लगे और जल्दी एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पे जमी हुई थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस डायमंड के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी कि बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्तों पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पूरी सरार आवाजें भी आ रही थी। हाँ, सब ने ऊंची आवाज में विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार हो गए थे। हमने रोका इनको, फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से वहां से उल्टे पांव भागे और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही है और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, विद करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए हो। इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया। इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी। सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो इन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामन के दरख्त के करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे तो गोश्त का नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ था वो इनका वहम नहीं था।
اس درخت پہ واقعی ہی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ یہ کہانی سچی ہے اور ہمارے قارئین میں سے کسی ایک نے بھیجی ہے جو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تھا۔ تو اور بھی مزیدار ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے۔